धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु हम बिना पवित्र आत्मा की सहायता के आपके वचन को नहीं समझ सकते और बिना आपके वचन को समझे हम आपके स्वभाव को और आपकी सच्चाई को और आपके कार्यों को, आपकी योजनाओं को नहीं समझ सकते। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी योजनाएं अपने वचन में सब लिखी हुई हैं, सब दिया हुआ है, लेकिन उसे समझाने वाला पवित्र आत्मा भी आपने दिया है। और धन्यवाद करते हैं मसीह की देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए, जहां पर आप हमें सब चीज़ें व्यावहारिक तौर पर सिखाते हैं ताकि हम केवल सुनने वाले नहीं, हम केवल सुनते रहने वाले ना बने, बल्कि हम सुनी हुई बातों को अपने जीवन में कैसे व्यवहार करना, आपस में व्यवहार भी करें, ताकि प्रभु हम इन सब बातों के द्वारा ऐसे तैयार हों कि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और हम सब के जीवनों से आपकी महिमा प्रकट हो। क्योंकि इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ताकि प्रभु यीशु मसीह के सदृश सबका स्वभाव हो, सबका व्यवहार हो और प्रभु का नाम सबके जीवन से महिमान्वित हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है और सारा आदर सारी महिमा उसी को देते हैं क्योंकि वो महिमा और आदर के योग्य है। हम परमेश्वर के वचन को समझने से पहले इस बात को जरूर पता करें कि आज हम परमेश्वर के वचन में किस बात पर ध्यान लगाने जा रहे हैं। और हम परमेश्वर के वचन में जब ध्यान लगाते हैं तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उस वचन को खोल खोल के हमको वो चीज़ बताता है जिस चीज़ को ग्रहण करने से हमारे जीवन में वो परिवर्तन आता है जिसकी हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में आवश्यकता होती है। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 67 में आज हम देखेंगे फेलियर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियस अबाउट द नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर के विषय में का जो ज्ञान है उसको परमेश्वर को पहचानने में, परमेश्वर को जानने में, परमेश्वर को समझने में, परमेश्वर की बातों को समझने में, उसके स्वभाव को समझने में, उसके कार्यों को समझने में हम फेल हो गए, हमारा विवेक फेल हो गया। इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ, इस विषय को हम आज मनुष्य के विवेक को क्यों फेल हुआ इसको समझेंगे। क्योंकि हम लोग एज ऑफ इनोसेंस से एज ऑफ कॉन्शियस में जो परमेश्वर ने बदलाव लिया था, युग बदला था आदम और हवा के बाद और जल प्रलय तक का जो युग है वो दो युग थे जो आपस में जुड़े हुए थे और इनका आपस में कनेक्शन भी है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 18 से 25 पद को हम पढ़ेंगे। इस बात को शुरू करने से पहले परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की, इसको देखिए जब आप हार्डवेयर में पढ़ते तो ऊपर एक हेडिंग है, वहां पे लिखा मनुष्य जाति का पाप। कई बार मनुष्य, किसी भी व्यक्ति को आप कुछ बताते हैं कि हम पापी हैं तो वो मानता नहीं है। परमेश्वर मनुष्य जाति के पाप के विषय में बता रहा है और वो पाप क्या है जी। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को काहे से, अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। कहां पे प्रकट है? मनों में प्रकट है जी। क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, यानी प्रत्येक मनुष्य के मन में परमेश्वर के विषय का ज्ञान है जी।
उसके यानी परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात परमेश्वर की सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व। परमेश्वरत्व का मतलब होता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से परमेश्वर के कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यानी अगर आप सृष्टि का वर्णन पढ़ेंगे तो आपको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और उनके कार्यों के विषय में आपको पता चल जाएगा। जी, यहां तक कि जो लोग जिनके हर एक मनुष्य परमेश्वर के सामने निरुत्तर है, क्योंकि परमेश्वर के विषय का ज्ञान हर एक मनुष्य के हृदय में है। जी, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य यानी जैसी परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए थी वैसी बड़ाई नहीं की, और जितना परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए था नहीं किया, बल्कि उल्टा एक काम किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यानी परमेश्वर के विषय में बहुत चीज अलग अलग बातें सोचने लगे कि परमेश्वर ये कर सकता है, परमेश्वर ये कर सकता है, परमेश्वर तो ऐसा है, परमेश्वर तो वैसा है। यानी परमेश्वर के विषय में कल्पनाएं करने लगे, परमेश्वर के विषय में अपने मन से परमेश्वर के विषय में व्याख्याएं करने लगे, और परमेश्वर को यानी अपनी बुद्धि और अपनी समझ से, मानव बुद्धि से उसके बारे में बातें करने लगे कि मेरे लिए तो ये परमेश्वर है, जिसको वो अपने हिसाब से देखते हैं कि वो उनको उस चीज से, उस विचार से उनको फायदा है। इसको मिथोलॉजी भी आप कह सकते हैं। ये मिथोलॉजी की शुरुआत यहीं से होती है। जी, यहां तक कि इतना व्यर्थ विचार किया, यहां तक कि उनका पहले से निर्बुद्धि था, मन अंधकार से भर गया। यानी मन एक तो निर्बुद्धि, ऊपर से अंधकार से भरा हुआ। जी, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। और कैसे मूर्ख बने? देखिए, आप आज ये चीजों को अपनी आंखों से देख सकते हैं, और तमाम साहित्य है जिससे आप इन चीजों को पढ़ के समझ भी सकते हैं। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। जाओ, जो तुम्हारे मन में भरा है पहले उसे कर लो। कि वे आपस में अपने शरीरों का, और आज देखिए हर मनुष्य, शारीरिक मनुष्य दूसरे शारीरिक मनुष्य का अनादर ही तो कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर को ना जानना मनुष्य के लिए कितना खतरनाक हो जाएगा ये मनुष्य ने कभी सोचा नहीं था। और ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यानी परमेश्वर के विषय का ज्ञान ना होने से, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर को जान भी नहीं सकता कोई, तो परमेश्वर के विषय का जो ज्ञान है वो परमेश्वर ही की ओर से आपको मिलता है, जब स्वयं परमेश्वर देता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में है। अब ये नहीं समझ में आया कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान किस प्रकार से उनके मनुष्य के मन में है। यहाँ पे मन वर्ड हिंदी में लिखा है, इसको इंग्लिश में पढ़िए कि परमेश्वर को 18 से, और जहां लिखा है कि परमेश्वर के मन विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें प्रकट किया। मेरे ख्याल से 20 पद होगा, ये 24, 18 से 24 तक पढ़ दीजिए इंग्लिश में। अभी आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान, फॉर गॉड होली wrath and indignation are revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness
of men who in their wickedness repress and hinder the truth and make it inoperative for that which is known about God is evident to them and made them and God फिर से पढ़िए God is evident to them and made plain in their inner consciousness, यानी उनके विवेक के भीतर में परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान डाल दिया था। कब? आदम और हवा के अंदर परमेश्वर ने उनके विवेक में ये ज्ञान डाल दिया था, क्योंकि वे परमेश्वर को जानते थे। उसके बावजूद वे परमेश्वर के विरुद्ध व्यवहार करने लगे और परमेश्वर के विरुद्ध जीवन, उसकी इच्छा के विरुद्ध जीवन व्यतीत करने लगे थे। उनके विषय, परमेश्वर के विषय का ज्ञान आदम और हवा के पास था। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे मैं एक प्रश्न खुद से कर रहा हूं जो आपको करना चाहिए था। कैसे यह साबित होता है कि उन्हें परमेश्वर के विषय का ज्ञान था? सबसे पहली बात, नीति वचन की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। यानी इंसान की बुद्धि काम वहीं से शुरू करती है जब उसके अंदर परमेश्वर का भय होता है, वहीं से उसकी बुद्धि काम करती है। और देखिए, जब आदम और हवा ने आज्ञा का उल्लंघन कर लिया था तो परमेश्वर के चलने की आहट सुनकर वे छिप क्यों गए थे? क्योंकि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके व्यवहार से प्रकट हो रहा। देखिए, और परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके अंदर था और वो डर इसलिए रहे थे क्योंकि उन्होंने गलत किया था। ये परमेश्वर का भय काम कर रहा था क्योंकि परमेश्वर को वे जानते थे और उन्हें यह भी मालूम था कि हमने गलत किया है और हम परमेश्वर के सामने हाजिर होने लायक नहीं हैं, इसलिए वो छिप रहे थे। लेकिन परमेश्वर से क्या कोई छिप सकता है? आखिर में उनको परमेश्वर का सामना करना पड़ा और वो भी परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ा। जो लोग परमेश्वर से छिपने का प्रयास कर रहे हैं आज भी, उन्हें परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। और जो लोग परमेश्वर को समझ जाते हैं कि हम बच नहीं पाएंगे, छिप नहीं पाएंगे, वो लोग परमेश्वर के आगे समर्पण कर देते हैं तो उन्हें माफी मिलती है और परमेश्वर उनकी जिंदगी को बदलकर अपनी महिमा में प्रकट करता है। यही सुसमाचार बताता है जी। बिकॉज गॉड हिमसेल्फ हैज शोन इट टू देम। परमेश्वर का ज्ञान यानी थ्योरी नहीं है, परमेश्वर ने अपने आप को उन्हें प्रकट किया था, परमेश्वर ने दिखाया था अपने आप को। शोन, परमेश्वर ने अपने आप को दिखाया था, उनको प्रकट किया था जी। Forever, since the creation of the world, His invisible nature and attributes, that is, His eternal power and divinity, has been made intelligible and clearly discernible in and through the things। देखिए, उनके विवेक में भी परमेश्वर का ज्ञान था और सृष्टि की रचना में भी परमेश्वर के कामों का वर्णन है, ताकि वे निरुत्तर हो कि तुमने सृष्टि को नहीं देखा कि सृष्टिकर्ता जिसने इस सृष्टि बनाई वो कैसा हो सकता है जी। इन एंड थ्रू द थिंग्स that have been made his handiwork, यानी सृष्टि को दिखा रहा है कि सृष्टि को देखो, सृष्टिकर्ता को समझने के लिए, उसे जानने के लिए। So men are
विदाउट एक्सक्यूज, यानी सब मनुष्य निरुत्तर हैं परमेश्वर के सामने इस विषय में। ऑल टुगेदर विदाउट एनी डिफरेंस, विदाउट एनी डिफरेंस यानी किसी प्रकार का मनुष्य के पास बचाव का रास्ता है नहीं, परमेश्वर से कोई बचेगा नहीं। जो ये कहे कि हम तो परमेश्वर को जानते ही नहीं, क्यों नहीं जानते भैया? परमेश्वर को जानना ये तो तुम्हारा प्राथमिक कर्तव्य है। और जस्टिफिकेशन कोई परमेश्वर के आगे सही साबित होगा नहीं जी, बिकॉज व्हेन दे न्यू एंड रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड, they did not honor and glorify him as God or give him thanks, but instead बजाय इसके कि परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद करना चाहिए था उसको जानने पर, वो उसको जानने का उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बल्कि ऐसा करने लगे जैसे वो परमेश्वर को जानते ही नहीं। आज समस्त मानव जाति यही तो कर रही है जी। They became futile and godless in their thinking, यानी अपने विचारधारा में परमेश्वर रहित हो गए। वो किसी भी चीज को ईश्वर मान लेते हैं, किसी भी चीज को ईश्वर मानकर उसके पूजा करने लगते हैं। ये गॉडलेस हो गया जी। विथ वेन इमेजिनेशन, यानी व्यर्थ कल्पनाएं करने लगे परमेश्वर के विषय में। कि फूलिश रीजनिंग, यानी मूर्खतापूर्ण तर्क करने लगे परमेश्वर को लेकर। एंड स्टूपिड स्पेक्यूलेशंस, यानी व्यर्थ की यानी मूर्खतापूर्ण व्याख्याएं करने लगे परमेश्वर के विषय में। एंड देयर सेंसलेस माइंड वर डार्केंड, यानी सेंसलेस माइंड क्यों लिखा यहां पे? जब मनुष्य के अंदर विवेक आ गया तो मनुष्य को सेंसलेस कैसे कहा जा सकता है? जब आदम ने और उसकी पत्नी ने फल खा लिया, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो उनकी सेंस काम करने लगी कि हमने गलत किया है, और वे परमेश्वर से छिप रहे थे। तो सेंसलेस यहां पर क्यों लिखा है उन लोगों को कि वो सेंसलेस हो गए? हम आपको बताते हैं सेंसलेस क्यों हो गए। कॉन्शियस, जो आपके अंदर विवेक है, इस विवेक से आपके अंदर केवल जो सेंस काम करती है उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी आपको अपने विषय का ज्ञान हो गया। जैसे उन्होंने जब आज्ञा का उल्लंघन किया और फल खा लिया जिसके विषय में परमेश्वर ने मना किया था, उसके बाद उनको यह पता चला कि हम नंगे हैं। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है। एंड देयर इज ऑल्सो अनदर कॉन्शियसनेस जो उनके पास नहीं थी, दैट इज कॉल्ड द कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के विषय में अवेयरनेस कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है और परमेश्वर कितना महान है। ये परमेश्वर के विषय का ज्ञान, यानी कॉन्शियसनेस अबाउट गॉड ये नहीं था उनके पास, कॉन्शियसनेस अबाउट सेल्फ था, ये उनके पास ज्ञान था। और ये विवेक जो मनुष्य के अंदर आज पाया जाता है, ये विवेक सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड नहीं है। और इसी विवेक के आधार पर आप परमेश्वर के सच्चे गवाह नहीं बन सकते। यदि आप कहें कि हमने विश्वास किया है, परमेश्वर इस बात को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इस बात को वो आपके लेखे में लिखेगा नहीं जब तक कि आपके विवेक से ये गवाही ना निकले कि परमेश्वर महान है और परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और हमारा उद्धार करता है। जब तक आप ये एक्सेप्ट अपने विवेक से इस बात को डिक्लेयर नहीं करेंगे, तब तक आप विश्वासी तो हैं लेकिन आप मसीही नहीं माने जाएंगे। ये डिफरेंस आ गया जी। क्लेमिंग टू बी वाइज दे बिकेम फूल, यानी ऐसा करके परमेश्वर के विषय में जो ज्ञान आज दुनिया के लोग दे रहे हैं एक दूसरे को, ये ज्ञान परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के विषय में ये मूर्खता है। और ये सब अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं, लेकिन ये सब बन गए मूर्ख जी।
प्रोफेसिंग टू बी स्मार्ट, अपने आप को ये स्मार्ट बोलते हैं, लेकिन दे मेड सिंपलटन, यानी अपने आप को उन्होंने ऐसा कर दिया कि वो कुछ नहीं जानते, मूर्ख बन गए जी। एंड बाय देम द ग्लोरी एंड मैजेस्टी एंड एक्सीलेंस of the immortal God were exchanged for and represented by images resembling mortal man and birds and beasts and reptiles. Therefore God gave them up in the lusts of their own hearts to sexual impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, abandoning them to the degrading power of sin. यानी पाप ने ऐसा मनुष्य को कर दिया कि उस युग से लेके इस युग तक सब कुछ नैतिकता नीचे जा रही है। आज रिश्तों की क्या मर्यादा रह गई, आज रिश्तों की क्या वैल्यू रह गई? आपस में एक दूसरे का अनादर करना, एक दूसरे के साथ नफरत करना, एक दूसरे के साथ घोर अपराध करना, ये रिश्तों की मर्यादा नहीं बल्कि नैतिकता के पतन को दिखाता है। और नैतिकता के पतन का कारण है, रूट कॉज इज सिन। वी ऑल आर बॉर्न सिनर एंड आवर नेचर इज सिंफुल नेचर। हम पापी स्वभाव के हैं। आप कभी भी अच्छी बात नहीं सोच सकते, लिख लीजिए। आपके बच्चे को एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, आपके बच्चे को आप कभी भी अच्छी बात नहीं सोच सकते अपने बच्चों के विषय में। जब आपके बच्चे को आने में देर हो जाती तो आपके दिमाग में ये क्यों लगता है कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? गलत बात क्यों सोचते हैं? डिस्ट्रक्टिव सोचते हैं, कभी भी अच्छी बात नहीं सोचते। इसका मतलब आपके दिमाग में जो भी विचार पैदा होता है हमेशा गलत होता है। किसी ने आपको फोन नहीं किया तो दिमाग में तुरंत काम करता है, हमें मालूम था इसका नहीं आएगा, हमें मालूम था, ये हम इसको समझ गए, ये फलाने से मिल गया। आप अच्छी बात क्यों नहीं सोचते? हो सकता है कि बिजी हो गया हो या भूल गया हो। कभी अच्छी बात निकलती घर से, दिमाग से, दिल से? विचार आपके कैसे आते हैं? हमेशा गलत, सिंफुल नेचर। आपका स्वभाव पापी स्वभाव है और वही स्वभाव आपके विचारों में भी है। इसलिए हम इस चीज को देख रहे हैं कि उस युग में जल प्रलय लाकर परमेश्वर ने इस युग को नष्ट तो किया था, लेकिन परमेश्वर अपनी जगह बिल्कुल सही था। मनुष्य की गलती उस जमाने में थी। आज फिर नए नियम में लिखा हुआ है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। तो इसका मतलब उस युग में मनुष्य का विवेक परमेश्वर को नहीं पहचानता था। वो अपने आप को बुद्धिमान कहते थे, परमेश्वर के विषय में व्याख्याएं करते थे, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते थे। क्या आज ऐसा ही नहीं हो रहा है? यूट्यूब खोल लीजिए, सब प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन व्यवहार देख लीजिए, कोई व्यवहार नहीं कर रहा। सबसे पहली चीज है, परमेश्वर प्रेम है, और अगर आपके अंदर निस्वार्थ प्रेम नहीं है तो आप परमेश्वर को जानते भी नहीं है। परमेश्वर को जानने का मतलब है वो निस्वार्थ प्रेम जो परमेश्वर में था वो हम में हो, तब हम कह सकते हैं कि परमेश्वर को हम जानते हैं। अब हम इसी पॉइंट को आगे लेकर चलेंगे। थ्रू आउट द डिस्पेंसेशन इन एवरी एज, यानी हर युग में परमेश्वर ने हर युग, जैसे हमने कल देखा था 7 डिस्पेंसेशन, 7 युग थे। सबसे पहला आदम और हवा से जो युग चला वो था एज ऑफ इनोसेंस, यानी अज्ञानता का युग, यानी जहां पर मनुष्य को कुछ भी बोध नहीं था। और उसके बाद आ गया था डिस्पेंसेशन ऑफ कॉन्शियस, यानी विवेक का युग, जब मनुष्य के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस आ गई थी। अपने को वो जान गया था कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं कपड़ा पहने हूं, मैं नंगा हूं, अपने विषय का ज्ञान आ गया था ना। इन एवरी एज, यानी हर युग में परमेश्वर, यानी हर डिस्पेंसेशन में 7 युग है, 7 युग, हर युग में परमेश्वर मनुष्य को युगों में से लेकर चल रहा है। God tested every human being that they would obey his own conscience regarding right and wrong,
यानी परमेश्वर हर युग में मनुष्य के अंदर एक ही चीज देख रहा है कि इसके विवेक में क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय ये कितना सटीक ले पा रहा है। क्या आपको अभी ये सटीक निर्णय आपने ले लिया है कि परमेश्वर ये है? आप कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करता है, लेकिन आप किस पर विश्वास करते हैं और क्या विश्वास करते हैं? इसीलिए नए नियम में लिखा हुआ है विश्वास परखा, और जब विश्वास परखा जाता है तो इंसान वहां पे खोखला निकलता है, वो विश्वास में फेल निकलता है। वो कहता मैं तो ये सोचा था परमेश्वर चमत्कार करके मुझे निकाल लेगा, मुझे क्या मालूम था कि परमेश्वर मुझे भंवर में फंसने देगा। विपत्तियों में परमेश्वर क्यों जाने देता है? विपत्तियों में क्यों जाने देता है? वहीं पे तो आपका विश्वास परखा जाएगा। बुरी परिस्थिति में क्यों जाने देता है? Why God allows suffering in our lives? Suffering makes a man mature, हमेशा याद रखिएगा। बिना सफरिंग के, बिना बुरी कंडीशन के आप कभी भी मेच्योर नहीं हो सकते। मेच्योरिटी कैसे आती है? थ्रू सफरिंग। परमेश्वर आपको विपत्तियों में क्यों जाने देता है? क्योंकि वहीं पे आपका विश्वास परखा जाता है। जब आप असहाय होते हैं और निहत्ते होते हैं और आपको यह लगने लगता है कि अब हम इस दशा से नहीं निकल पाएंगे, डूब गई नैया, तब आपका विश्वास परखा जाता है परमेश्वर कि अगर ये मुझ पर विश्वास वाकई में करता है तो मैं इसे निकाल लूंगा। मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा आपको इस विषय में कि परमेश्वर कभी ना छोड़ता ना कभी। यीशु मसीह ने ये वादा ऐसे ही नहीं किया, उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। और ये भी लिखा हुआ है कि हम एक बार विश्वास करने में अविश्वासी हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी अविश्वासी नहीं होगा, वो अपने विश्वास का कभी भी तिरस्कार नहीं करेगा, वो विश्वास योग्य बना रहता तब भी जब हम अविश्वासी होते हैं। तो हर विश्वासी एक स्तर पे जाके अविश्वासी हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपके साथ उस अविश्वास की दशा में भी आपको नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर उसकी देह का हिस्सा है, इफ यू आर द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आप यीशु मसीह की देह अर्थात कलीसिया में आपका एक स्थान है, आप उसका मसीह का अंग बने हैं, तो आपके अविश्वास को भी वो सहकर विश्वास योग्य बना रहेगा। लेकिन हमारा विश्वास परखेगा जरूर, और जब तक हमारा विश्वास में हम मैच्योर नहीं हो जाएंगे तब तक हम उसी लेवल में रहेंगे। बच्चा जब तक पास नहीं होगा तब तक दूसरी कक्षा में कैसे जा सकता है? वैसे ही हम विश्वास के विषय में जब तक हम एक स्तर को पास नहीं, इसीलिए 7 युग लग गए परमेश्वर को। टोटल 7 एजेस हैं और 7 युग में 6ठा युग खत्म हो रहा है और 7वां युग आने वाला है, और हम ऐसे पड़ाव पे खड़े हैं। फाइनल स्टेज आ रही है, यानी अब फाइनल स्टेज के लिए क्या आप तैयार हैं? क्योंकि इसके बाद तो नूह के जमाने में जल प्रलय में उसने नष्ट तो कर दिया था, लेकिन वहां से एक और फिर से ह्यूमन रेस और सब चीजें चालू करी थी नूह और उसके परिवार के द्वारा, और वो अभी तक चल रही है, जिसको अब वो फुलफिल यानी कंप्लीट करने जा रहा, अंजाम तक पहुंचाने जा रहा। इसीलिए वर्ड कंसमेशन यूज किया गया है एंड के लिए। जब सेकंड कमिंग है जीसस क्राइस्ट की, इसको बोला जाता है द कंसमेशन ऑफ एज, यानी 7 युगों का कंप्लीट निचोड़ यहीं पर होगा। यानी इसके बाद कोई युग नहीं है, एक ही युग रहेगा, मसीह का युग। इसीलिए कहते हैं कलयुग के बाद कौन सा है? सतयुग। कलयुग का मतलब जो अभी चल रहा है, और सतयुग का मतलब जो आ रहा है, और सतयुग का मतलब होता है सच्चाई का युग। Who said I am the truth? Jesus said I am the truth. The age of Jesus Christ is coming. और वो एकदम रेडी है। आप तैयार हैं क्या उस युग में प्रवेश करने के लिए? यही सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर ने बताया है। अब देखिए रोमियो की पत्री 2 अध्याय 12 से 16 पद पढ़िए। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के कैसे, जैसे नूह के दिनों में हुआ था। नूह के दिनों में कोई व्यवस्था, रिटन लॉ नहीं था।
कोई गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन मनुष्य के पास विवेक था और विवेक का युग था। हम उस युग के बारे में अभी और आपको बताएंगे। उस युग में परमेश्वर ने उस युग के लोगों को निर्दोष नहीं ठहराया, बल्कि उनको दोषी ठहराकर सजा दी और सबको मार दिया, केवल नूह और उसके परिवार को बचाया जी। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड, इसीलिए यहूदी लोगों को दंड की दशा में रखा हुआ है परमेश्वर ने, क्योंकि उनको व्यवस्था दी थी और उन्होंने व्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं किया जैसा करना चाहिए था। इसलिए आज भी परमेश्वर उनको दंड की दशा में रखे हुए जी, क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले नहीं, धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले। क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चलते हैं उस पर? प्रचार तो सब कर रहे हैं, प्रवचन सब दे रहे हैं, ये मत करो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अरे यार, तुम वो बातें बोल रहे हो जो स्वयं नहीं तुम कर सकते हो, वो तुम दूसरे को बता रहे हो, तो दूसरे के ऊपर बोझ लाद रहे हो और उस बोझ को तुम खुद नहीं उठा सकते। यही यीशु मसीह ने रिलीजियस लीडर्स को डांटा था कि तुम ये धर्म की शिक्षा देना बंद करो। और मनुष्य का पापी स्वभाव है, पाप के कारण मनुष्य पाप करता है। मनुष्य पाप करता इसलिए पापी नहीं है, बल्कि वो पापी है इसलिए पाप करता, उसका स्वभाव है। वी आर बॉर्न सिनर। तो आपको पाप के स्वभाव से जब तक छूटते नहीं है, रूट कॉज सिन है, जब तक आपको ये रूट कॉज नहीं हटेगा, तब तक आपको कितना भी प्रवचन दिया जाए, क्या आप उस पर चल पाएंगे? हैं? तो छुटकारा तो यीशु मसीह के द्वारा आपको मिलेगा ना, पाप से छुटकारा मिलेगा। जब पाप से छुटकारा मिलेगा तो उसी समय पवित्र आत्मा भी दे देगा। पवित्र आत्मा देगा तो आपको पवित्र आत्मा की सहायता से चलना है परमेश्वर की आज्ञाओं पर। यह सुसमाचार बताता है जी। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास ये पुस्तक नहीं है, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए, आप स्वयं चलती फिरती व्यवस्था हैं, आप पुस्तक हैं व्यवस्था की जी। वे यानी अन्य जाति के लोग व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में, उनको मालूम है कि ये नहीं करना चाहिए, माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए और हमें सब बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, सब बड़ों का आदर करना चाहिए, सबको मालूम है। लेकिन फिर भी वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ सिन। वी हैव अ सिन नेचर जी। और उनके विवेक भी, यानी अन्य जातियों का विवेक इस बात की गवाही देता है कि हम पापी हैं, हम गलत हैं जी। और उनके विचार, हाँ, ये जो आपके साथ होता ना, आत्मग्लानि कभी देखा है? आत्मग्लानि, जब आप किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो रात को आपको नींद नहीं आती, उलझन होती है और आपको लगता है मैंने गलत किया है, या आपका विवेक आपके अंदर से कचोट रहा है, इसको बोलते हैं, वो आपको कायल कर रहा है। यू डिड रॉन्ग, यू डिड रॉन्ग, यू आर रॉन्ग पर्सन, यू डिड रॉन्ग जी। जब कोई बच्चा, जैसे हम एक और एग्जांपल आपको दे दे, जिसने कभी चोरी नहीं की, पहली बार जब चोरी करता है उसको रात भर नींद नहीं आएगी, उलझन मचेगी। लेकिन अगर वो 2-3 बार चोरी कर लेता है तो उसका जो विवेक है ना, वो सीयर्ड हो जाता है, यानी दागा हुआ विवेक। अब उसकी आदत पड़ गई, अब वो सुन्न हो गया उसका विवेक, अब विवेक काम नहीं करेगा, अब उसको बुरा नहीं लगेगा, वो यानी आदतन चोरी करने लगेगा। फिर वो चोरी के स्वभाव में बदल गया, वो चोर कहलाएगा। ऐसे ही मर्डर करने वाले, ऐसे ही व्यभिचार करने वाले हैं, पहली बार व्यभिचार करेंगे, उनके अंदर से बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है, लेकिन लगातार करते रहने से उनकी आदत पड़ जाती है। फिर उसको बुरा नहीं मानते, कहते ये तो कल्चर है, ये तो कल्चर है, आज इसके साथ, कल उसके साथ, कल उसके साथ। फ्रेंडशिप, इसको वो फ्रेंडशिप का नाम दे देते हैं। आज देखिए संसार में यही तो हो रहा है। खुलेआम लिव इन रिलेशनशिप क्या है? ये खुलेआम व्यभिचार। कोई नहीं बोल सकता किसी को। ये वही युग आ गया जो नूह के दिनों में था, वैसी मनुष्य के पुत्र के दिनों में हो रहा है, और जजमेंट से पहले हो रहा है जी। और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें
हाँ, जब आपका विवेक काम करना बंद कर देता है, आप सुन्न हो गए, अब आपका विवेक ने वार्निंग बेल बजाना बंद कर दी, क्योंकि अब आप आदतन करने लगे, आदत पड़ गई। अब आपको बुरा नहीं लगता है, और कोई आपको बोलता है तो आप तुरंत, आपका विवेक उसकी सफाई देगा। अरे दुनिया कर रही, कोई नहीं रोकता है, दाल में नमक तो सभी खा रहे हैं, अरे थोड़ी सी पी लेने से क्या होता है। ये सब वो है आर्ग्यूमेंट्स जी। जिस दिन परमेश्वर, पौलुस कहने लगा, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार न्याय करेगा, यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा जो आपके अंदर छिपी हुई हैं, तब आपकी ये बातें खोली जाएंगी। तो जब आप परमेश्वर के न्याय आसन के सामने जाएंगे तो तुम्हारे विवेक की पुस्तक खोल दी जाएगी, बुक ऑफ कॉन्शियस, कि तुम ये सोचते थे और ये बोलते थे और ये करते थे। वहां पे कुछ नहीं छिपेगा। अब देखिए, देयर वर नो रिटन लॉज। उस जमाने में, नूह के समय में कोई लिखित व्यवस्था नहीं थी, स्वाभाविक थी। द 10 कमांडमेंट्स वर नॉट गिवन टू एडम इन द प्रीवियस डिस्पेंसेशन। यानी आदम और हवा के युग में, एज ऑफ इनोसेंस में, उनको कोई लिखित व्यवस्था नहीं दी गई थी। उत्पत्ति 26 अध्याय का 5 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया, इसलिए वो मेरा फ्रेंड है। अब्राहम के लिए परमेश्वर बोल रहा है, लेकिन लिखित नहीं थी। परमेश्वर अब्राहम से बातें करता था, उसको कहता था ये मत करना, वो मत करना, वो सुनता था और मानता था। आज भी लोगों को ऐसे ही पवित्र आत्मा की बात सुनकर चलना है, पुस्तक पढ़ के नहीं चलना है जी। अब देखिए, His only law was not to eat the tree of the knowledge of good and evil। यानी परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या बोला था, कौन सी व्यवस्था दी थी? एक ही तो हुक्म बोला था, इस पेड़ का फल मत खाना, और जिसका मना किया था उसी का खाया, और जिसके अलाउ किए थे वो तो खा रहे थे। कह रहे यार ये तो रोज खाते हैं, ये वाला मना किया, क्यों मना किया? यही खाएंगे। विवेक काम कर रहा था ना, तभी तो खाया। मनुष्य का विवेक काम करता है, छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि काम करती है आज भी। अब आप देखिए, आफ्टर बीइंग ड्रिवन आउट द गार्डन ऑफ ईडन, ही डिडंट इवन हैव दैट लॉ। यानी जब अदन की वाटिका से उनको निकाला पति पत्नी को, तब भी उनको कोई लिखित व्यवस्था नहीं दी गई। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 12 से 14 फिर पढ़िए, 5 अध्याय का 12 से 14। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, वो मनुष्य कौन था जिसके द्वारा पाप जगत में आया? आदम। तो इसके बाद हम सब किसकी संतान है? तो हम कैसे, क्या हम पापी नहीं है? हम तो जन्म से पापी है। एक व्यक्ति, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। यानी बिना लॉ एंड ऑर्डर के आप किसको दोषी ठहराएंगे? किस धारा के अंतर्गत? कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो झूठ की परिभाषा कहां से लाओगे? व्यवस्था जो थी वो परिभाषा बताती थी क्या झूठ है और क्या झूठ नहीं है। तो व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पाप जगत में तो था, लेकिन पाप के विषय में लोगों को समझाया नहीं जा सकता था कि ये मत करना, ये पाप है, ये करो, ये पाप नहीं है जी। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम, देखिए 2 आदम यहां पर दिखाए जा रहे हैं। उस आदम, उसके अनुसार पाप नहीं किया, यानी पहला आदम, और जो आने वाले का चिन्ह है यानी अंतिम आदम यीशु मसीह को बताया के अनुसार के अपराध के समान। अब ये बताइए कि उस आदम ने जानबूझ के फल खाया था या अनजाने में खाया था? जानबूझ के खाया था। इसीलिए 2 आदम वहां पर दिखाए जा रहे हैं।
यीशु मसीह ने अपने ऊपर समस्त मानव जाति का पाप अनजाने में लिया था कि जानबूझ के लिया था? बिल्कुल वही आदम ने वो किया था, अपनी पत्नी की दशा को देख करके ये परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के पतन में चली गई और मैं बच गया। तो परमेश्वर कहेगा तू स्वधर्मी है, तुझे अपनी पत्नी के साथ चले जाना चाहिए था। तो दोनों मर जाएंगे तो मैं दोनों को जिंदा करूंगा, लेकिन एक मर गया एक बचा, मैं नहीं उसके साथ। तो परमेश्वर किसी धर्मी के साथ नहीं होता है, स्वधर्मी के साथ नहीं होता, परमेश्वर हमेशा पापी के साथ होता है। देख लीजिए, अब उस आदम ने बिल्कुल सही काम किया था जिस काम को यीशु मसीह ने आकर उसी के द्वारा हमारा उद्धार किया। हमको पाप की दशा में देखा, परमेश्वर पिता ने पुत्र को भेजा, पुत्र अंतिम आदम के रूप में आया और उसने समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया कॉन्शियसली, यानी जानबूझकर, होशो हवास में, और मर गया। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। यीशु मसीह ने उस मृत्यु के भाग को पूरा कर दिया अपने जीवन में, क्योंकि उसके पास वरदान था कि मृत्यु के वश में नहीं रह सकता, और वो तीसरे दिन जी उठा। और आज वो कलीसिया उसकी देह है, ये पुनरुत्थान का स्थान है, मसीह की देह। और यहां पर आपके जीवन में एक पुनरुत्थान आता है, पाप के जीवन से आपको छुड़ाता है परमेश्वर, और पुत्र की देह में आपको पुनरुत्थान की संतान बनाकर अपनी महिमा करना चाहता है। इसीलिए कलीसिया का आपको हिस्सा होना अनिवार्य है, इसका कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। आपकी समस्या हो सकती है, लेकिन उस समस्या का समाधान परमेश्वर ही कर सकता है, लेकिन इसका कोई और विकल्प है ही नहीं, इसलिए इसके विकल्प ना ढूंढिएगा। जी हो गया। दिस डिस्पेंसेशन कुड बी कॉल्ड द एज ऑफ फ्रीडम, यानी ये जो नूह के जमाने में जो यानी विवेक का युग था, ये युग कहलाता था एज ऑफ फ्रीडम, यानी क्या बोलेंगे, फ्रीडम, एज ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी का, सबको आजाद। आज का युग बताइए, कोई कानून कहीं काम कर रहा है? सड़क पे इधर भी जा रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, अरे कहां तक पुलिस रोकेगी? सब थक के बैठ जाएंगे। आजादी, आज क्या है? आजादी, सब आजाद हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी के कहने से रुक नहीं सकता, सब अपने मन की कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। ये फ्रीडम का मतलब मनमानी, और मनमानी हो रही है, ये परमेश्वर के न्याय का समय आ जाता जब जब मनमानी होती है। फॉर मैन वॉज फ्री टू डू एज ही प्लीज्ड अंटिल इट बिकेम नेसेसरी फॉर गॉड इंटरफियर, यानी ये जो मनुष्य के मन में जो आ रहा, मनमानी कर रहा, सरकार मनमानी कर रही है, पूरी दुनिया की सरकारें मनमानी कर रही हैं, सारे लोग मनमानी कर रहे हैं, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सब मनमानी कर रहे हैं। जब जब ये युग आता है, किसी को कलयुग कहा है, तब फिर परमेश्वर ठहर के इंटरफियर करता है। इंटरफियर का मतलब नाउ द टाइम इज जजमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर के न्याय का समय आ गया। A new beginning altogether, यानी इसके बाद एक नई शुरुआत जरूर रखी होती है परमेश्वर ने, क्योंकि सबको नष्ट नहीं करेगा, केवल जो दुष्ट बना रहेगा, पाप करता रहेगा और परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, परमेश्वर के वचन में मन नहीं लगाएगा, उसकी इच्छा पूरी नहीं करेगा, वो सब नष्ट हो जाएंगे। With inhabitants having a knowledge of God and a new covenant with him, जब तक मनुष्य परमेश्वर के साथ निवास करना शुरू नहीं करेगा नए सिरे से, और परमेश्वर की वाचा को में नहीं बंध जाएगा। ये कलीसिया क्या है? मसीह की देह, ये नई वाचा है, और इस वाचा में आपको बंधना है। वाचा का मतलब होता है न्यू प्रॉमिस, न्यू कॉवेनेंट, न्यू रिलेशनशिप। कॉवेनेंट का मतलब होता है वायदे पे आधारित रिश्ता, जैसे शादी वायदे पर आधारित रिश्ता है, दो अनजान लोग खड़े होकर वायदा करते हैं और एक वन बॉडी बन जाते हैं, वैसे ही कलीसिया और हम हैं। हम कलीसिया में आकर परमेश्वर को मानने के लिए मसीह की देह में एक हो गए, ताकि हम मसीह की देह में होकर परमेश्वर की संतान बन जाएं। जैसे एक लड़की अपने पति के साथ एक देह होकर दूसरे घर में, उसके अपने घर में, उस घर की यानी मालकिन बन जाती है, वैसे ही हम कलीसिया में आकर मसीह की देह में आत्मा में एक होकर परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। एग्जैक्टली लाइक दैट, इसीलिए ये रेफरेंस दिए गए। मेरे साथ एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा,
उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का 14 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने सबसे कहा, स्वर्ग से कहा, सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं में अधिक श्रापित है। आज पृथ्वी पर अगर कोई श्रापित जंतु है वो सर्प है जी। इसका मतलब उस जमाने में सर्प के पांव थे, ये चौपाया था, और जैसे ही परमेश्वर ने कहा अब से तू पेट के बल चला करेगा, रेंगा करेगा, वहीं से रेप्टाइल वर्ग आ गया। अब आप जूलॉजी में जाके स्टडी करते हैं जब हम बाइबल से, तो बाइबल में जब परमेश्वर ने सब चीजों को रचा था उसमें रेप्टाइल्स नहीं थे। रेप्टाइल्स यहां से शुरू हुए, किंगडम ऑफ रेप्टाइल आया जी, और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, ये परमेश्वर ने उसको बोल दिया था उसी समय। उसके बाद एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, 4 अध्याय उसका 26 पद। शेत के ये शेत कौन है? अब्राहम के 2 बेटे थे, काइन और हाबिल। काइन ने हाबिल को मार दिया, इसके बाद एक और पैदा हुआ जिसका नाम था शेत। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से द फर्स्ट टाइम द वर्ड प्रेयर कम्स इन एग्जिस्टेंस। ये प्रार्थना वर्ड पहली बार यहां पर प्रकट हुआ बाइबल में। ये उसी समय से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। अब हम आपको एक बात बताते हैं, लोग उस जमाने में कैसा व्यवहार कर रहे थे और लोगों का चरित्र क्या था, और साथ साथ लोग प्रार्थना भी कर रहे थे। आज के जमाने में क्या हो रहा है? आज के जमाने में लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं और वो गलत व्यवहार भी कर रहे हैं, जीवन शैली भी गलत है और प्रार्थना भी चल रही है। तो प्रार्थना कैसे कर रहे थे? परमेश्वर के विषय का ज्ञान कहां से आ रहा था? परमेश्वर वो किससे प्रार्थना करते थे? पहला क्वेश्चन, दे हैव अ नॉलेज ऑफ गॉड के एक परमेश्वर है, ये उनको मालूम था। दिस इज द ओनली नॉलेज। एक परमेश्वर है, सृष्टि करता है। वो प्रार्थना किस नाम से कर रहे थे? यहोवा। और यहोवा को वो पुकार रहे थे, और जो उनका चरित्र और व्यवहार था और उनके कार्य थे, उसके कारण परमेश्वर पापी की नहीं सुनता। तो प्रार्थना तो लोग कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर सुन किसकी रहा था? किसी की नहीं जी। ये सीखने वाली चीज थी कि प्रार्थना वहां से शुरू हो गई थी और आज तक प्रार्थना चल रही है। और जो परमेश्वर ने जजमेंट किया, जिस कारण से न्याय किया, और जो परमेश्वर परिवर्तन लाने वाला था, वो क्यों नहीं हुआ? प्रार्थना तो अभी भी कर रहे हैं लोग। अब देखिए इसके बाद द पर्पस ऑफ गॉड, परमेश्वर का उद्देश्य था क्या? अब परमेश्वर के उद्देश्य को देखते हैं। टेस्ट, परमेश्वर लोगों को जांच रहा था। ओबीडियंस टू द डिक्टेट्स ऑफ कॉन्शियस एज टू राइट एंड रॉन्ग। परमेश्वर यह चाह रहा था कि लोग अपने विवेक के अनुसार इस बात को जांचें कि वो सही और गलत कैसे चुन रहे हैं, चुनाव कर सही करें। लोग चुनाव गलत कर रहे थे। आप जो बोलते हैं और आप जो करते हैं उसका डिसीजन पहले आप लेते हैं, और जो डिसीजन लेते हैं यही आपके विवेक का कार्य है। टू डिसाइड, चूज एंड डिसाइड। तो जब आप चूज करते हो, डिसाइड करते हैं, वो विवेक का काम है। तो लोगों का विवेक कैसा था? लेकिन वो प्रार्थना कर रहे थे। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 22 पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान का मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा 3 है। इनमें से किसके? मनुष्य भी एक आत्मा बन गया। मनुष्य भी एक आत्मा बन गया। अब वो हम में से एक के समान हो गया। तो अब मनुष्य भी एक आत्मा बन गया है, लेकिन ये आत्मा वो पाप करने वाली आत्मा, भ्रम की आत्मा है। ये कंफ्यूज करेगी, तो इसका विवेक कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, विवेक फेल हो जाता है जी। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल खा ले, हाँ भी तोड़ के खा ले, और
पापी हालत में सदा जीवित रहे, तो एक ये इटर्नल पापी बन जाएगा, फिर परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने इंटरवीन किया। 4 अध्याय का 7 पद पढ़िए। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण, यदि तू भला करे तो क्या तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी? यदि तू भला करे तो प्रार्थना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर परमेश्वर से आपका रिश्ता है तो आपको कभी प्रार्थना करके मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके मन में एक विश्वास रहेगा, मेरा प्रभु देगा मुझको हर एक चीज अपनी महिमा धन के अनुसार। जी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा, पाप की लालसा हमारी ओर है। और परमेश्वर क्या कह रहा है? ये कायन से कह रहा है, और तुझे किस पर? कोई नहीं कर पाया। यीशु मसीह ने आकर पाप को नष्ट किया, हरा दिया, पराजित कर दिया। जी, अब इसके बाद 4 अध्याय का गया, 4 अध्याय का 15 पद पढ़ दीजिए। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना का मतलब कितना होता है? 7 7 7 गुना बदला लिया जाएगा। ये न्यूमेरिक्स है, अभी हम इसका खोलेंगे नहीं आपके लिए। जी, और यहोवा ने कैन के लिए उसके माथे पे एक चिन्ह निकल आया था कैन के, और वो चिन्ह क्या था मालूम है? यहां पे उसके एक मार्क आ गया था। इसी से नए नियम में मार्क आया है कि परमेश्वर की संतान को चिन्ह दिया जाएगा, और एंटी क्राइस्ट भी अपने लोगों पे चिन्ह लगाएगा, मार्क आएगा। ये मार्क यहां से शुरू हुआ है, कैन से, और उसके माथे पर एक चिन्ह दिया। ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति उसको मारे जिसको परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया कि इसको मत मारना, तो उसको आपको मारना नहीं है। अब देखिए, इसी के साथ एक और पद पढ़ दीजिए, 6 अध्याय उसका 1 से 7 पद। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, जनसंख्या विस्फोट हुआ और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने, ये फॉलन एंजल्स हैं, ये जो स्वर्गदूत गिराया गया था ना, प्रधान स्वर्गदूत जिसका नाम लूसीफर है, जिसे हम शैतान बोलते हैं, शैतान के साथ ढेर सारे स्वर्गदूत गिराए गए थे, और वो सारे स्वर्गदूत वो कहलाते फॉलन एंजल्स। ये फॉलन एंजल्स यहाँ पे सन्स ऑफ गॉड कहला रहे हैं। जी, तब परमेश्वर के पुत्रों ने, यानी ये फॉलन एंजल्स ने उन लड़कियों को देखा। हाँ जी जी, आगे पढ़िए, कि वे सुंदर हैं, और जिन्होंने, और उन्होंने, किन्होंने? फॉलन एंजल्स ने जिस को चाहा, बेमेल विवाह होने लगे। जनसंख्या विस्फोट हुआ और बेमेल विवाह, आज भी यही चल रहा है, जिससे मन करे उससे शादी कर, यही तो चल रहा है। कोई तालमेल नहीं, कोई पहले कितना छानबीन करके की जाती शादी, आज देखिए। और जैसी इस तरीके के विवाह कभी सफल नहीं होते, इनका एंड बहुत बुरा होता है, आत्महत्या, मर्डर, ये सब चीजें, और यही बढ़ रहा है क्राइम। जी, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु, देखिए परमेश्वर ने तुरंत एज एवरेज गिरा दिया। जब जब पाप बढ़ता है एज एवरेज गिरा दिया जाता। आज एज एवरेज कहां है? 50-60 बहुत मुश्किल पहुंच रहे हैं। जी, उन दिनों में दानव रहते थे और आयु भी बहुत होती थी, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए, हाँ, क्योंकि वह हाइब्रिड थे, ये जो संतान पैदा हो रही थी हाइब्रिड थी, ह्यूमन वुमेन एंड फॉलन एंजल्स, हाइब्रिड पैदा हो रहे थे। ये फिर हो रहा है। आप लोगों को नहीं पता, ही साइंटिफिकली फिर हो रहा है। अभी आपके लिए यह ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, जो ऑलरेडी हो रहा है इन द वर्ल्ड। जी, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से
प्रचलित है। यहोवा ने देखा मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में या उनके विवेक में जो भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा उत्पन्न होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से, परमेश्वर ने कहा मिटा दूंगा और मिटा दिया जल प्रलय से। और दोबारा फिर वही समय आ गया, बिल्कुल वही समय आ गया। आप पहचानिए, जब लिखा है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा मनुष्य के पुत्र, बिल्कुल स्पष्ट है। हिज पर्पस नाउ, इसका मतलब परमेश्वर का उद्देश्य अब यह है, सिंस मैन न्यू good and evil was to guide him in the proper exercise of his conscience to do the right and refuse the wrong। परमेश्वर की इच्छा केवल यह है कि मनुष्य जो कुछ एकदम एब्सोल्यूट करेक्ट है, राइट, उसको एक्सेप्ट भी करे और जो कुछ गलत है परमेश्वर की अनुसार उसको ना बोले, रिफ्यूज करे। नहीं, ये नहीं करेंगे, ये गलत है, आवाज उठाए गलत के लिए। ये नहीं कि अरे हमसे क्या मतलब, वो कर रहे हैं, उनका जाने वो जाने। नहीं, आपको, क्योंकि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, एक व्यक्ति के कारण, एक गलत व्यक्ति के द्वारा हजार गलत व्यक्ति, फिर लाख गलत व्यक्ति खड़े होंगे और जब दुनिया निपटेगी तो हम भी निपटेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए कि सारी परेशानी मिलके झेलनी है। पहला तिमोथियस पहला अध्याय 5 पद, पहला तिमोथियस पहला अध्याय 5 पद। आज्ञा का यानी व्यवस्था का, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से यानी अगापे लव यानी निस्वार्थ प्रेम आपके अंदर पैदा हो और वो प्रेम आपके जीवन से प्रकट हो। उसके बाद 19वां पद पढ़ दीजिए इसी का, पहला तिमोथी। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। इसके बाद एक और पद पढ़िए, पहला पत्रस 3 अध्याय 16 पद। ये सब विवेक की बात कर रहे हैं, अच्छे विवेक की। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं वे लज्जित हो। उसके बाद एक और पद पढ़िए, टाइटस की पत्री यानी तीतुस की पत्री, उसका पहला अध्याय 15 पद। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। जब आपका विवेक अशुद्ध होगा तो आपको सब चीजें अशुद्ध लगेंगी, आपकी बुद्धि भी अशुद्ध होगी। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 14 पद, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 14 पद। हम तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। इसका मतलब हमारा विवेक अशुद्ध विवेक है और इसीलिए हम निर्णय लेने में और चुनाव करने में फेल हो जाते हैं। इसीलिए आजकल की जनरेशन में देखिए, लोग हर बात के लिए, मुझे तो इतने कॉल्स आते हैं, यही पूछते हैं ये हम करें कि ना करें, हम ऐसा करें कि ना करें, हम ऐसा। अरे यार, हम सारी जिंदगी के, सारे इस जमाने के लोगों का निर्णय हम अकेले कैसे ले सकते हैं? आपके पास विवेक अशुद्ध है, आपका विवेक वीक है, वीक कॉन्शियस है, आपका डिफाइल्ड है, आपके विवेक में दोष है
और ये दोष केवल एक ही तरीके से दूर हो सकता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जी, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तुम जीवते परमेश्वर की सेवा जब तक नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा विवेक शुद्ध ना हो जाए यीशु मसीह के लहू से। इसके बाद एक और पद पढ़ दिए, 10 अध्याय 19 से 22 पद, यहां कुछ करने को कहा गया। इसलिए है भाइयों, जब हमें परमेश्वर के लहू के द्वारा नहीं, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने यानी यीशु मसीह ने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम का मतलब कलीसिया के सब लोग, सब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर के समीप जाने के लिए आपको इतनी तैयारी चाहिए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा विवेक शुद्ध हो, और शुद्ध जल परमेश्वर का वचन है। कलीसिया में लगातार आओ और ये परमेश्वर के वचन से ये शुद्ध जल है, इसके द्वारा अपनी देह को धुलवाओ और परमेश्वर के समीप यानी मसीह की देह में होकर हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत योजना के लिए, जो पापी को कैसे अपने पुत्र के द्वारा पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करके अपने बेटे के रूप में प्रकट करता है और उसे अपना बेटा डिक्लेयर करता है, ताकि प्रभु इस धरती पर आपकी महिमा हो सके आपके पुत्र के द्वारा, और हमारा जीवन उस महिमा का कारण बने, ताकि आपकी महिमा को सारी दुनिया हमारे जीवन में देखे, और सारा आदर सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।